हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आई होप आप सभी ने सुना होगा हमारे नए सेगमेंट के बारे में। सो वी आर रिलीजिंग आवर फर्स्ट स्टोरी फॉर द सेगमेंट एंड इट्स टाइटल इज कॉल्ड, गेस व्हाट, फ्रेंडशिप फॉर सेल। बिकॉज हम लोग का रिश्ता भी तो दोस्तों वाला ही है ना। सो द फर्स्ट स्टोरी मस्ट बी ऑन फ्रेंडशिप। लेट्स बिगिन। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ट्रेडर रहता था, ओके, जिसका नाम था फरहान। फरहान इमोशंस का ट्रेडर था, यानी इमोशंस की खरीद बेच करता था। एक दिन उसके पास एक सेलर आया जिसका नाम था रेंचो। वह सेलर फरहान के पास गया और उसने अपनी इमोशंस की डील करी। उसने कहा कि आप मेरी इमोशंस रखिए एंड इन रिटर्न आई वांट ₹20 फ्रॉम यू। डोंट थिंक ₹20 आर लेस। उस टाइम में दे वर वेरी मच, ओके। तो फरहान बोलता है कि सी, in general I buy things for at max ₹15, but यार तुम्हारे इमोशंस में जो ट्रस्ट की क्वालिटी है, जो फ्रेंडशिप है, जो केयर है, दैट इज एट इट्स पीक। सो दे आर इन सुपर्ब क्वालिटी। आई थिंक आई कैन ऑफर यू 20। सो द डील इज डन, राइट। उसके बाद सेवरल टाइम्स यही हुआ कि रेंचो फरहान के पास ही अपने इमोशंस बेचता और फरहान भी सिर्फ रेंचो से इमोशंस खरीदता। देखते ही देखते उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बट एज यू विल नो, when you are doing something good, then there are very less people that actually bless you or feel good about that. But what you get is jealousy and insecurity more in number. तो सिमिलर हमारे रेंचो के साथ भी हुआ। जब शाम को वो लोग अपनी एक बैठक बिठाते थे, ऑल द सेलर्स, जस्ट नॉर्मल चिट चैट्स, पूरे दिन में क्या हुआ वही सब। तो उन्हीं सेलर्स में बहुत से ऐसे थे जो रेंचो से जलते थे, बिकॉज ही इज गेटिंग वेरी हाई प्राइसेस। एक दिन क्या होता है, उन्हीं में से एक सेलर जिसका नाम था चतुर फरहान के पास जाता है एंड ही ऑफर्स हिम हिज इमोशंस एंड सेज दैट आई वांट just ₹5 in return, like 3 times less than what you actually offer. So Farhan checks the quality and he says कि bro, ठीक है, if you are selling me at very low cost, but see, तुम्हारी इमोशंस की क्वालिटी बहुत खराब है, इनमें हेट्रेड और जेलसी तो एक बहुत ज्यादा है और इसी वजह से मैं नहीं ले सकता। ऑल्सो मेरा दोस्त है रेंचो, मैं हमेशा से उसी से डील करता आया हूँ और आज भी उसी से करूंगा। सो इट्स बेटर कि अगर तुम किसी और के पास जाओ। तो जो सेलर था, ही गिव अ वेरी sarcastic smile and he says, friend, are you serious? Do you even know what he says about you? तो फरहान कंफ्यूज हो जाता है एंड ही सेज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरे बारे में क्या? तो चतुर सेज, सर, आपको मुझसे डील नहीं करना, दैट्स फाइन, बट डोंट कंसीडर हिम एज योर फ्रेंड, बिकॉज जब हम सब सेलर्स की मीटिंग होती है तो ही एक्चुअली मेक्स फन ऑफ यू। वो हर रोज आके हमें ये सब बताता है कि कैसे उसने आपको बेवकूफ बनाया, कैसे उसने अपने इमोशंस का इतना ज्यादा प्राइस पे करवाया। फरहान starts to think and he doubts every single thing now. He actually feels कि क्या ये सब सच है, और अगर सच है तो like how could Rencho do that to him? तो चतुर का काम तो हो गया। तो in the evening only when Rencho came, so he just internally said, how are you Farhan, how you're doing today? तो Farhan ignored him very rudely. He thought कि maybe he's busy, so he asked again. Then Farhan shouted and he said कि कौन सा दोस्त, तुम इतना नाटक कर कैसे सकते हो रेंचो? मैं हमेशा से तुम्हें दोस्त समझता रहा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे इमोशन सच्चे थे तो मैंने हाई प्राइस देने को भी रेडी रहा, बट तुमने, व्हाट डिड यू डू? तुमने तो मेरा मजाक ही बना दिया ना। रेंचो गॉट ऑल कंफ्यूज्ड एंड ही वाज थिंकिंग कि हुआ क्या है। फरहान सेड, तुम्हारे सेलर्स में से ही एक सेलर आज मेरे पास आया और उसने मुझे सब बता दिया है। तो before Rencho explains anything, Farhan just loudly said, just get out from here and I don't want to see your face ever. Rencho was very much hurt and he replied, see, if you truly believe that someone else would define me more than my own actions,
then I don't think there's nothing left to say. He walked away, not angry, but deeply disappointed. और देखते ही देखते समय बीता गया. एक दिन जब फरहान नॉर्मली अपनी शॉप पे बैठा था तो ही सो रेंचो डूइंग ट्रेड विद सम अदर ट्रेडर एंड they were laughing, they were doing it all fun. So Farhan just missed his old days and he really thought कि एक टाइम पे वो वहां पे था, एक टाइम पे रेंचो उसका दोस्त था, but it's no more. So he approached him and he was very hesitant and said, Rencho, I was wrong to let someone's lie come between us. Can we go back to how things were? Rencho looked at him with a sad smile and said, See, Farhan, situations change, people change, and emotions, they change too. तुमने चूज किया हमारी दोस्ती को डाउट करने का. And trust once broken doesn't mend so easily. फरहान ने ये सब चुपचाप देखा और फर्स्ट टाइम ये रियलाइज किया कि the cost of his choices he has to pay, not just in trade but in life. And the story ends. So guys, what we can learn from this, see, we know change is the only constant, it is inevitable, right? हम रोक नहीं सकते, but क्या ये सच है? क्या बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती जो हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस की वजह से चेंज होती है? See, nothing is permanent, okay? Nothing, literally, I'm sorry to say this, but I have experienced this thing that I have invested in some people and thought that they are my friends, but they are not. Which made me think of this story and made me realize that things are not permanent at all. People changes according to the situations and their emotions towards you, they also change. So, the thing is, कुछ भी permanent नहीं है, first. But if you want to make that permanent, then your choices, your decisions must be in the right direction. You can't just say that things have to happen and they have. No. Some things are in our hands only and we have to realize it. If it is important to you, then go grab it. But if it is not, then move on. It's life. So things change. So do you. I hope तुम सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, and if you do, then just go and comment. Tell me in the comment section. I will love to read all of your comments. Okay? And जैसा कि हमारा रिवाज था, हर स्टोरी के लिए we dedicate few lines, right? So similarly, we'll do this for this thing also. तो आज की स्टोरी के लिए, first of all, just let me know what you think. ठीक है? About Rencho, Farhan, and Archatur, of course. And this is the lines that I dedicate. And it goes like, बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस प्यार में. बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में. बाबूजी धीरे. Alright, thank you so much, my listeners. I love you a lot, and we'll see you soon. Till then, goodbye.